सरस्वती जी द्वारा पुष्कर द्वीप के राजा का परिचय देना, दमयंती का विवाह के लिए अस्वीकार करना। हे विकसित कमल के तिरस्कार में समर्थ नेत्र वाली, कमल विजयी नेत्र वाली दमयंती, स्वादिष्ट जल वाले समुद्र में सवन नामक इस राजा के साथ तुम्हारी जल विहार की क्रीड़ाएं सुंदर हों। उस पुष्कर द्वीप के पति इस सवन राजा को वरण करो। यह पुष्कर द्वीप का राजा है, इसका सवन नाम है। इसको वरण कर उस द्वीप के स्वाद जल वाले समुद्र में इस राजा के साथ सुखद जल क्रीड़ा करो। हे आवर्त अर्थात नाभि की नीचे वाली रोमावली का दक्षिण भाग में घुमाव, जल का चकों के सहित होने से आश्चर्यकारक नाभि रूप कूप वाली, गंभीर नाभि वाली दमयंती, इस राजा का देश साक्षात भूमिष्ठ भूमि पर स्थित स्वर्ग है। इस राजा या देश की स्वर्ग राज रूप लक्ष्मी को नहीं प्राप्त करती हो, अर्थात प्राप्त करो। इसके घर में इंद्राणी के विलास को ग्रहण करो, अर्थात इस राजा का देश भू स्वर्ग संपत्ति स्वर्ग राज्य, ये राजा इंद्र है और तुम इसे वरण कर इंद्राणी बनो। वहां पुष्कर द्वीप में बर्फ के समान शीतल वट वृक्ष के नीचे साक्षात ब्रह्मदेव रहते हैं। वे अनन्य साधारण अपनी कारीगरी रूप तुम्हें देखकर हाथ से अन्य शिल्पियों कारीगरों में अभिमान करें। मैंने अपने हाथ से इस दमयंती को सुंदरी बनाकर जैसी उत्तम कारीगरी को दिखलाया, वैसी कारीगरी आज तक किसी दूसरे कारीगर ने नहीं दिखलाई। ऐसा अपने हाथ की कारीगरी के विषय में अभिमान करें। आकाश से गिरती नीचे आते हुए धूप आदि वर्षा आदि के नीचे स्थित होकर रोकने से, ये नीचे आने से रोकने से, अर्थात धूप वर्षा आदि को नीचे नहीं आने देने से, न ग्रोध अर्थात वट वृक्ष, वरोह अर्थात वट वृक्ष की ऊपर वाली शाखाओं से नीचे की ओर लटक कर भूमि तक पहुंची हुई स्तंभाकार डालियों से अपने भार को धारण करने वाला है। उस पुष्कर द्वीप के पके हुए फलों तथा नीले अत्यंत श्याम वर्ण पत्तों की शोभा से मोर के पंखों से बने छत्र रूप उस वट वृक्ष को देखो। वह वृक्ष ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो उसने ऊपर से नीचे तक लटकी हुई वरोहों से अपने भार को अपने ऊपर स्वयं संभाल रखा हो, तथा पके हुए फलों एवं अत्यंत श्यामवर्ण पत्तों से मयूर के पंखों का बनाया गया छाता हो। और वह वट वृक्ष इतना सघन है कि उसके नीचे धूप या वर्षा आदि नहीं आती, अतएव उसका निग्रोध अर्थात नीचे आने से धूप आदि को रोकने वाला, अथवा नीचे स्थित होकर धूप आदि को रोकने वाला नाम सार्थक है। अर्थात वह वट वृक्ष बहुत सघन शीतल छाया वाला है। ऐसे विचित्र उस वट वृक्ष को इस राजा की पत्नी बनकर देखो। इस राजहंस राजश्रेष्ठ सवन की अत्यंत अभीष्ट कीर्ति श्वेता को क्यों नहीं प्राप्त हो, अर्थात श्वेत क्यों नहीं हो और संसारों में क्यों नहीं जाए, अर्थात श्वेत भी हो तथा संसारों में भी जाए। किंतु विशदिमा श्वेतता सफेदी के अद्वैत को करती हुई, अर्थात श्वेत बनाती हुई दूध तथा पानी को परस्पर में जो अलग नहीं करती है, यह आश्चर्य है। राजहंस प्रिया हंसी का श्वेत होना तथा भुवन जल में घूमना एवं राजश्रेष्ठ इस स्तवन की अविष्टम कीर्ति का श्वेत होना एवं घूमनो समस्त लोकों में घूमना तो समान है। किंतु
एक में मिले हुए श्वेत दूध पानी को अलग कर देती है और इस राजश्रेष्ठ सवन की कीर्ति दोनों को श्वेत बनाती हुई दूध पानी को अलग नहीं करती। ये आश्चर्य है। इस दमयंती ने शूर भी विद्वान की सभा में सर्वप्रथम आदत भी श्रृंगार रचना से मनोहर भी और कलाकार गीत आदि 60 कलाओं के विद्वान भी तवन नामक राजा में एक वही दोष पाया कि उनका मधुर नल नाम नहीं था। शूरता, श्रृंगार प्रियता तथा कला पांडित्य गुणों के रहने पर भी नल नहीं होने से दमयंती ने उस सवन राजा को वरण नहीं किया। विशेषज्ञ इस दमयंती ने भ्रूलता के थोड़ा सा संकोच रूप चेष्टा को अथवा भ्रूलता की चेष्टा को और आकृति भंगी अर्थात उंगली आदि अंगों की चटकाने मरोड़ने को उस सवन राजा के अनादर अर्थात स्वीकार नहीं करने का चिन्ह बनाया। उस राजा का मुख्य मलिन कांति की अधिकता रूपी धूम उस दमयंती के नहीं पाने से उत्पन्न संताप अग्नि कामाग्नि का चिन्ह हुआ। दमयंती ने ध्रुव को थोड़ा संकुचित कर उसको वरण करने में अनिच्छा प्रकट की तथा ये देख उस राजा का मुख मलिन पड़ना ही दमयंती को नहीं पाने से उत्पन्न कामाग्नि के अनुमान कराने वाला चिन्ह हो गया। अर्थात वहां उपस्थित जन समूह ने उस राजा के मुख को मलिन देखकर दमयंती को नहीं पाने से उत्पन्न उस राजा के काम संताप का अनुमान कर लिया।